हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 9 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम लोग टॉप 60 क्वेश्चंस अपनी डेली करंट अफेयर्स क्लास में डिस्कस करते हैं, जिसका 100% हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और यह क्लास हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन 4 से 5 हमारे सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि यह क्लास आपके एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उनमें पूछे जाने की बहुत ज़्यादा अधिक संभावनाएं हैं। और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज के वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 3 है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना जी को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में CWG 2022 में विनेश फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां, इसमें यह पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ईश्वर लाल। यह एक जो हमारी आज़ाद हिंद फौज बनी थी उसके यह मेजर थे। प्रश्न नंबर 7वां है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा हमारी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश को हराकर भारत ने सैफ अंडर-20 चैंपियंस मतलब कि फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी या फिर चैंपियनशिप जीती है। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने ODOP मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल जी ने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 11 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? इसका राइट आंसर होगा तमीम इकबाल। यह हमारे बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 8000 रन बनाए हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 12वां है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? इसका राइट आंसर होगा चीन देश ने ताइवान देश के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारे इसमें 13 नंबर पे है, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर होगा जो जगदीप धनखड़ हैं उनको हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रपति चुना गया है, और M वेंकैया नायडू जी की जगह। और जो जगदीप धनखड़ हैं ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न नंबर 14वां है, हाल ही में कहाँ पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में किया गया है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा गूगल ने भारत की 75 वर्षीय जो आज़ादी की वर्षगांठ थी, इसके उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को ही अमेरिका ने हिरोशिमा और 7 अगस्त को नागासाकी में एटम बम गिराए थे। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर होगा रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंद्रजीत कैमोत्रा जी को हाल ही में जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फ्रेंचमैन का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश के थे यह पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियंस थे, जो कि फेम चॉन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचामृत योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका राइट आंसर होगा वह एक शास्त्रीय नृत्यांगना मतलब कि क्लासिकल डांसर थी। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद करेगा? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 23 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर ने इतिहास रच दिया? इसका राइट आंसर होगा अपने भारत देश की। प्रश्न नंबर 24 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में गांव गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा अपना कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर हमारा अब 25 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत पे ने किसे नए सीएफओ के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नलिन नेगी जी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है। हाल ही में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 27 है। हाल ही में आयकर विभाग ने के टिन 2.0 या फिर 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक बना है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इसका राइट आंसर होगा वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो 2022 में प्रकाशित की गई थी, उसमें लगातार वॉलमार्ट 9वें साल हमारी लगातार 9 साल शीर्ष कंपनी रही है। प्रश्न नंबर अब 29 है। हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर होगा अपने नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। प्रश्न नंबर 30 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में CWG मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल, जो अभी हाल ही में हमारे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुए थे, उसमें बजरंग पुनिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। प्रश्न नंबर 31 है। हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट मतलब कि चिराग योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा हमारी हरियाणा राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर 32 है। हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा
आंध्र प्रदेश राज्य कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर अब 33 है। हाल ही में 11 XI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा रविंदर टक्कर जी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर अब 34 है। हाल ही में किस बैंक ने पुरानी कारों के लिए पेपरलेस ऋण की पेशकश करने के लिए रुपी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा इंडसिंड बैंक ने साझेदारी की है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। प्रश्न नंबर 36 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर होगा रंजीत रथ ने हाल ही में ऑयल इंडिया के CMD के पद पर अपना मतलब कि पद ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 37 है। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई है। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर हमारा अब 38 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा सुरेश N पटेल जी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39 है। हाल ही में किस राज्य ने 19 अरब डॉलर के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दांव लगाया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना राज्य सरकार ने। प्रश्न नंबर 40 है। हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब देश में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 41 है। इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? इसका राइट आंसर होगा अमेजॉन कंपनी ने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 है। हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा सोमालिया देश ने मुख्तार रोबी अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 43 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया? इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है। प्रश्न नंबर हमारा 44 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह शहर गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डिफरेंट दी अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका राइट आंसर होगा अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य जी के द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47 है। हाल ही में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर हमारा 49 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में ICC ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट को हाल ही में ICC ने जुलाई 2022 में सदस्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा
तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव प्रारंभ हुआ है, मतलब कि हर वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? इसका राइट आंसर होगा अंगोला देश में यह हीरा 300 वर्ष बाद मिला है। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किसे डिस्टिंग्विश्ड इंडो लॉजिस्टिक फॉर 2021 पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा जेफरी एमस्ट्रॉन्ग को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस IIT ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में DP वहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया इनको। प्रश्न नंबर 57 है, इसमें हमारा पूछा गया कि हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य सब्सिडी के साथ साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रश्न नंबर 58 है, हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला है? इसका राइट आंसर होगा ओरंग नेशनल पार्क को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर है 59, हाल ही में किस बैंक ने पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक ने स्थापित किया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजित किया? इसका राइट आंसर होगा हमारा पंजाब राज्य सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर खेड़ मेला आयोजित किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर वॉच किया करिए। वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। करंट अफेयर सभी एग्ज़ामों में पूछी जाती है और हमारे द्वारा जो आपको करंट अफेयर कराई जाती है यह आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर वॉच किया करिए बिना स्किप किए। पूरा वीडियो वॉच करके फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको PDF फाइल का लिंक दे दिया जाता है। तो PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।